सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं BMW G310 GS और BMW G310 R के बारे में। तो अगर आपको ये बाइक कभी भी लेने का प्लान है तो या फिर लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप जरूर देखना। और आज की ये वीडियो खास आपके लिए ही होने वाली है, जिसमें मैं आपके सारे इस बाइक के रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। एंड इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फर्स्ट विल बी द प्राइसिंग, सेकंड विल बी द सर्विसेज, थर्ड विल बी द एक्सेसरीज एंड फोर्थ विल बी द आफ्टर सेल्स। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल सारी चीजें बताने वाला हूँ। अपना ये एक महीने का जो भी एक्सपीरियंस है शेयर कर पाऊंगा, सारे रिव्यूज। तो वीडियो शुरू करते हैं प्राइसिंग से। तो आप अगर ऑनलाइन चेक करोगे, फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम GS। तो अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको ऑन रोड ये बाइक दिखाएगा 3,15,000, 3,20,000। बट गाइज, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर। ऑनलाइन ये प्राइसेस अभी भी अपडेटेड नहीं है। मैं भी ये प्राइस देख के फंस गया था। मैंने भी वो इतने सारे मतलब 3,30,000 के आसपास मैंने भी पैसे जमा किए। एंड आफ्टर दैट मुझे ये पता चला कि प्राइसेस और भी ज्यादा है। ये जो अमाउंट है वो एग्जैक्टली रॉन्ग है। तो आई विल टेल यू द एग्जैक्ट फिगर्स। तो ये बाइक अगर आप रैली एडिशन की बात करो विल बी लाइक 2,96,000 एक शोरूम। अगर आप रैली एडिशन छोड़ के कोई भी अदर कलर में अगर आप बाइक लोगे तो आपके 6,000 माइनस हो जाएंगे। लाइक आपको 2,90,000 के आसपास ये एक शोरूम गिरेगी। 40 ईयर्स एनिवर्सरी एंड रैली एडिशन के लिए आपको 6,000 रुपीज ज्यादा पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ये बाइक का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। दैट विल बी अराउंड 17 to 20,000 रुपीज। आपके जो भी इंश्योरेंस है या आपके डीलरशिप के अकॉर्डिंग आपकी ये प्राइस फिक्स होगी। बट कहीं ना कहीं ये 17,000 के ऊपर एंड 20,000 के अंदर है। तो इसमें आपको 5 ईयर्स का इंश्योरेंस मिलेगा, जिसमें 1 ईयर आपका जीरो टेप होगा एंड बाकी के 4 ईयर्स आपका थर्ड पार्टी होगा, जिसको आप हर साल बाद में आप रिन्यू करके इसको जीरो टेप भी कर सकते हो। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मीन्स कंपलसरी है इंश्योरेंस लेना, बट उसको बाद में जीरो डेप करना ये आपके हाथ में। सो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अभी ये बाइक की अमाउंट लगभग 3,20,000 to 3,25,000 हो गई। अभी इस पे ऐड करोगे आप 7,000 रुपीज, 7 to 10,000 रुपीज। सो मेरे लिए गए थे अराउंड 7,000 रुपीज। बट कहीं ना कहीं मैंने और भी ज्यादा वीडियोस रिसर्च किया इसके बारे में। मुझे ये पता चला कि कई स्टेट्स में कई सिटीज में प्राइजेस अलग अलग है। तो ये आपकी प्राइस होने वाली है लगभग 7,000 to 10,000 रुपीज। ये होने वाले हैं आपके हैंडलिंग चार्जेस। तो ये BMW आपको बाइक लाके देगा, ये उसके हैंडलिंग चार्जेस अलग से लेते हैं। डेट विल बी 7 to 10,000 रुपीज। सो ये ऐड करने के बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विल बी RTO। द प्राइस ऑफ द RTO फॉर दिस बाइक इज बूम। सो बात करते हैं RTO चार्जेस के। तो ये भी सेम जैसा मैंने आपको इसके बारे में बताया कि हर स्टेट में हर सिटी में प्राइस अलग अलग होंगे। तो आपको लगभग 40 to 48,000 के आसपास आपको इसका RTO पे करना पड़ता है। और ये करने के बाद आपकी बाइक जाती है लगभग 360 लाइक 3.60 लाख to 3.75 लाख तक। ये आपकी बाइक चली जाती है इस प्राइस के अराउंड। एंड उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि RSA, रोड साइड असिस्टेंस। सो ये आपको 3 इयर्स का रोड साइड असिस्टेंस देता है। ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो छोड़ दो। इसके आपको 19,000 रुपीज अलग से पे करने पड़ेंगे। तो ये बाइक अराउंड ये अमाउंट पे करने के बाद लगभग 3,85,000 to 390 के आसपास ये आपको आई। गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ, विच इज BMW G310R के बारे में। तो G310R का भी सेम है बट थोड़ा सा प्राइसिंग लो है। इसका मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ। लगभग 3,30,000 to 3,40,000 के आसपास आपको ये बाइक ऑन रोड पड़ती है। तो ये बाइक की कॉस्टिंग ये रहेगी। एंड स्लाइटली 30,40,000 का शायद से डिफरेंस है GS और R में प्राइसिंग के अलावा। बिकॉज ऑब्वियसली अगर इसका एक शोरूम बढ़ेगा तो इसका इंश्योरेंस भी बढ़ेगा, इंश्योरेंस बढ़ेगा, RTO भी बढ़ेगा। दैट इज द रीजन फिर कॉस्टिंग का डिफरेंस आ जाता है। एंड बाकी जो भी अलग बाकी की चीजें होगी लाइक सर्विसिंग वगैरह, एक्सेसरीज का पार्ट तो डिफरेंट है, बट सर्विसिंग का वगैरह तो वो एग्जैक्ट सेम इसका भी गिरने वाला है। लगभग जितना GS को खर्च आएगा उतना R को भी खर्च आने वाला है। तो अब इसी बात पे आपका नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, विच विल बी द सर्विसिंग पार्ट ऑफ दिस बाइक। तो सर्विसिंग बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल चीज है अभी।
बिकॉज अभी मैंने इसके पहले KTM यूज़ की है, KTM RC 200 थी मेरे पास, एंड उस बाइक के टाइम पे ऐसा था कि 1500 से 2-2,500 मैक्स फॉर सर्विसिंग, 2-2,500 मैक्स के ऊपर आज तक कभी भी गई नहीं है, एंड क्वाइट अफोर्डेबल था वो अमाउंट देना उस टाइम पे। अभी BMW के साथ ये पंगा है कि आज भी BMW में हर एक चीज़ पेड है आपको। जैसे अगर आप इनफील्ड लोगे या फिर KTM लोगे तो आपको लगभग 3 से 4 सर्विसिंग आपको फ्री मिलती है। सर्विसिंग मतलब जो भी लेबर वगैरह होता है, वॉशिंग वगैरह, वो आपको फ्री मिलता है। जस्ट आपको ऑयल वगैरह जो भी आप चेंज करते हो उसमें उसका एडिशनल अमाउंट देना पड़ता है। बट BMW में वैसा नहीं है। BMW में आपको लेबर चार्ज भी देना पड़ता है। दैट इज द रीजन इसका बहुत ही ज़्यादा सर्विसिंग का अमाउंट हाई चला जाता है। तो इसकी फर्स्ट सर्विसिंग होती है लगभग 700 to 1000 किलोमीटर्स के आसपास, जो भी आपको जब कंफर्टेबल लगे तब आप जा सकते हो। एंड उसकी लगभग, तो आपकी स्टेप बाय स्टेप अमाउंट ऐसी रहेगी कि आपको BMW का एक रनिंग चेक होता है जिसके आपको 1500 रुपीज़ बाइक अंदर घुसाते ही देने पड़ेंगे, मतलब वो आपके ऐड हो जाएंगे। उसके बाद वॉशिंग के लगभग इनका अलग ही है। वॉशिंग ये लगभग 500 रुपीज़ आपके ये वॉशिंग के चार्ज करते हैं। एंड उसके बाद इसका ऑयल चेंज वगैरह वो सब आप अगर एस्टिमेट निकालो तो ये आपकी फर्स्ट सर्विसिंग लगभग 5 to 6,000 रुपीज़ तक चली जाती है। ओनली फर्स्ट सर्विसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये आर के लिए भी सेम होने वाली है। सेकेंड सर्विस आपकी होती है लगभग 10,000 किलोमीटर्स के आसपास, एंड उस टाइम पे भी ये लगभग 7-8 हज़ार रुपये आपकी सर्विसिंग की कॉस्ट होगी। और इसका सर्विस नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा कम है। लाइक अभी मैं नासिक में रहता हूँ, मुझे यहाँ से पुणे नहीं तो मुंबई, अपना यही 2 नज़दीकी सर्विस सेंटर्स है जहाँ पे मैं जाके अपनी बाइक सर्विस कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि TVS के शोरूम में लाइक बहुत सा इनका टाइप है BMW का और TVS का, तो यहाँ के TVS के शोरूम में इसकी सर्विसिंग हो जाएगी। तो इन्होंने जो अपनी जिसके साथ मतलब ये चेसी बेस रहे, जो कि है TVS RR 310, तो उसका भी इन्होंने सर्विसिंग TVS के शोरूम में होता नहीं है, इसको भी लेके आपको बाहर ही जाना पड़ता है। लाइक ये सबसे निगेटिव और गलत बात लगी मुझे ये बाइक लेने के टाइम पे। पर मैंने अपनी मन की तैयारी कर ली थी कि ठीक है चलो एक बार सर्विसिंग को इसको बाहर लेके जाना ही पड़ेगा, एंड इतना इतना मुझे खर्चा आने वाला है। तो ये आप दिमाग में डाल लो कि आपको लगभग ये अमाउंट हर टाइम सर्विसिंग के टाइम पे आपको ये पे करनी है। KTM एडवेंचर इसके कॉम्पिटिटर है, आपको मैक्सिमम 3,000 रुपये तक खर्चा आएगा, एंड ये इसका अमाउंट डायरेक्ट डबल है। ये GS से भी अपना हिमालयन से भी कंपेयर कर लो, अमाउंट आपको डबल ट्रिपल मिलेगी। बट ठीक है, ब्रांड वैल्यू होता है, आप इतना भी अफोर्ड कर पाते हो तो ही बाइक लीजिएगा, नहीं तो इसके चक्कर में मत गिरिए। एक अच्छी सी अलग कोई बाइक ले लो, क्योंकि गाड़ी लेना बहुत इजी है, उसके बाद में उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये चीज़ें पहले से ही मालूम होगी तो मुझे लगता है कि आप अपना सही से डिसीजन बना पाओगे। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये बाइक मत लो, ये बाइक खराब है। डेफिनेटली अगर आप इतना पैसा डाल रहे हो तो ये बाइक आपको निराश नहीं करती। ऑब्वियसली ये एक ब्रांड वैल्यू होता है, BMW का बैज है भाई। आपको लोग मुड़ के देखते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी चॉइस को आपको गिल्ट होता नहीं है ये बाइक लेने के बाद। ये सबसे मेन पॉइंट है कि 4 लाख रुपए अगर आप डाल रहे हो कोई बाइक पे तो आपको उसका मतलब लोग ने नोटिस करना चाहिए। ये एक आम सी बात है, कोई भी आप नई बाइक ले लो आपको ये अंदर से होता ही है। फिर ये बड़ी छोटी बाइक का सवाल नहीं है, आपको लगता है ये लोग आपको नोटिस करें। बट मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा था। एडवेंचर मैंने KTM एडवेंचर भी ट्राई किया 390, तो उसका भी प्राइस लगभग यही 3,60,000 70,000 के आसपास था। बट मुझे लगा कि KTM में इतना पैसा डालना वर्थ है, बिकॉज अभी भी लोगों को इतना एडवेंचर के बारे में पता नहीं है। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, वो अपनी चॉइस है। बट मुझे ऐसा लगा इसलिए मैं BMW की तरफ गया। ये सब चीज़ों की बारे में मैंने अपने दिमाग में पहले से ही डाल दिया था कि भाई इतना इतना खर्चा होने वाला है। ओके, सो ये R के लिए भी सेम है एंड GS के लिए भी सेम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच विल बी एक्सेसरीज पार्ट। यहाँ पे अपन कैटेगरी अलग बनाएंगे, बिकॉज कैसा है एक बाइक एक पर्टिकुलर रीजन के लिए तैयार की गई है। तो अगर आपको सिर्फ सिटी में चलाना है तो मैं अभी भी मेरे दोस्तों को जिनको ये बाइक में इंटरेस्ट है उनको अभी भी मैं यही बताता हूँ कि भाई आप R ले लो, GS की तरफ मत जाओ, बिकॉज कोई पॉइंट ही नहीं है लेने का। अगर आपको सिर्फ लुक्स के लिए चाहिए या फिर आपको वो जितनी बड़ी लगती है वो आपको
वो चीज़ों के पास आप अगर अट्रैक्ट हो रहे हो तो उसके लिए आप अगर लोगे तो ठीक है, वो बात अलग है। बट अगर आप प्रैक्टिकल यूज के लिए बाइक लेना चाहते हो, अगर आपको सिटी में चलानी है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप आर की तरफ जाओ। आर आपके लिए सूटेबल रहेगी सिटीज के लिए, बिकॉज आर को ज्यादा खर्चा भी नहीं है। आप एक क्रैश गार्ड लगा दो, वो भी मैंडेटरी, मतलब वो भी आपकी चॉइस होती है। बट अगर ये बाइक कभी गिरी तो आपको इतना बुरा फटका लगेगा, बिकॉज इसके पार्ट्स इतने महंगे हैं। तो इसलिए आप क्रैश गार्ड तो डेफिनेटली लगाओगे। तो ये थोड़ा सा जीएस के इससे आपको थोड़ा सा सस्ता गिरता है आर का। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। अगर आपको समझो कभी लगा कि मुझे इस पे टूरिंग भी करना है, तो आप थोड़ा सा माउंट वगैरह लगा के, थोड़ा टॉप बॉक्स वगैरह एडजस्ट करके इसको आप यूज़ भी कर सकते हो। बट आपको अगर मालूम है कि आप सिटी से बाहर नहीं चलाने वाले, तो आप डेफिनेटली आर ले लो, मैं तो यही बोलूँगा। एंड जो भी जीएस ले रहा है भाई, उसकी तो तैयारी होती है लॉन्ग राइड मारने की या फिर एडवेंचर राइड्स करने के। तो उसके लिए सिर्फ बाइक लेके आना काफ़ी नहीं है। लॉन्ग राइड के लिए आपको चाहिए बहुत सारी चीज़ें। तो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप मैंने लिस्ट निकाली है, जो चीज़ मुझे भी अभी लगवानी है। स्टेप बाय स्टेप आ रहे मेरे सारे चीज़ें। तो फर्स्ट विल बी द क्रैश गार्ड। सो आप मार्केट में कितना भी रिसर्च करोगे, आपको 10,000 के नीचे कोई क्रैश गार्ड अच्छा क्वालिटी का मिलेगा नहीं। 10 टू मैक्स 22-24,000 के भी क्रैश गार्ड मैंने चेक किए हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप 24,000 दे रहे हो तो आपको एकदम भारी कुछ क्रैश गार्ड मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। राइट जगह पे राइट क्वालिटी चेक करके आप राइट अमाउंट उस चीज़ के बारे में भरो, तो आप इस चीज़ में सक्सेस हो गए। तो क्रैश गार्ड के लगभग मैंने 12 to 14,000 रुपीज़ एक नॉमिनल एवरेज अमाउंट पकड़ी है। या आप अभी नोट डाउन कर लो डायरी पेन लेके, कि आपको समझेगा कि कितना खर्चा आने वाला है एक्सेसरीज का। तो सेकेंड इज, ये सब मैंने रिसर्च किया है, या अंदाजा से नहीं बोल रहा, ये सब मैंने रिसर्च किया है। बट एक आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए, इसमें आप कम का भी डाल सकते हो, हायर का भी डाल सकते हो। मैंने एक नॉर्मल एवरेज लाइन का देखा है। सो सेकेंड विल बी द विंडशील्ड। विंडशील्ड इज लाइक 2,000 रुपीज़ टू 3,000 रुपीज़। अभी मैंने जो ऑर्डर किए वो लगभग 3,000 रुपीज़ के है। बट एक नॉमिनल अमाउंट इज 2 to 3,000 रुपीज़। थर्ड वन इज मोबाइल होल्डर। मोबाइल होल्डर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, बट जिस क्वालिटी के तरफ मैं लाया हूँ, जिसमें आता है चार्जिंग वगैरह सब, तो अप्रॉक्स 1,500 to 2,000 रुपीज़ का है। वो हो गया। फोर्थ विल बी द हैंडल राइजर्स। अगर आपको इसमें बाग बस्टर्स या कोई भी हैंडल गार्ड्स होते हैं, जो कि आपके नकल गार्ड्स वगैरह होते हैं, वो अगर आपको बिठाना है, तो मेरे एक दोस्त से बात भी हुई, जिसने मुझे समझाया कि फिर क्लच वायर का वगैरह इशू आ रहा है थोड़ा सा, अगर आप हैंडल राइजर्स नहीं लगाओगे तो ये चीज़ भी मैंडेटरी हो गई इसमें, कि अगर आपको कोई भी हैंडल को कोई भी नकल गार्ड वगैरह लगाना होगा, तो आपको एक सेफ्टी के लिए आपको ये हैंडल राइजर्स भी लगाना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट है लगभग 2,000 to 2,500 रुपीज़। बाद में आता है इसका जो है वो नकल गार्ड। नकल गार्ड आपको 3,500 to 5,000 6,000 तक भी मिल जाएगा, वो आपकी चॉइस है, आप कैसा भी डालो। वो हो गया। देन आ गया नेक्स्ट पॉइंट, विच विल बी द टॉप बॉक्स। सो पीछे टॉप बॉक्स आता है, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। 45 लीटर, 60 लीटर, 35 लीटर्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो अपन उसका मोटा मोटा पकड़ते हैं लगभग 5,000 रुपीज़। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आता है अपना 7th नंबर पे सैडल स्टे एंड बैग्स। ऑब्वियसली आपको लॉन्ग टूरिंग करनी है, आपके लिए बैग्स वगैरह तो लगेंगे। तो आप जुगाड़ भी कर सकते हो बंजी कॉर्ड वगैरह बांध के, बट एक प्रोफेशनल राइडर की तरह एक अच्छी BMW जैसी बाइक लेके घूम रहे हो, तो वो अच्छा भी सूट भी होना चाहिए। इसलिए आप इस पे पैसा डालोगे। तो उसका आपको लगभग 3,000 to 4,000 आपको सिर्फ सैडल स्टे के देने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं मालूम सैडल स्टे कैसा दिखता है, तो मैं हर एक एक्सेसरीज का फोटो साइड में स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगी कि वो चीज़ कहाँ पे लगेगी। ओके, सो वो चीज़ आ गई। देन उसके बाद लगेंगे उस पर बैग्स। सो सैडल स्टे जो होता है, उसका पर्पस क्या होता है, आप ऐसा मान लो कि ये बाइक की सीट है। ओके, अगर आप उस पर बाइक टांगोगे विदाउट सैडल स्टे, तो वो बैग ऐसा वेट की वजह से अंदर जाएगा एंड टायर में अटक जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। इसके वजह से आप लगाते हो सैडल स्टे। सैडल स्टे एक लोहे का बार होता है, जो कि एक ऐसा माउंट में आता है, जिसके वजह से जब आप बैग रखते हो उसके ऊपर, वो ऐसे की ऐसी ही रहती है और टायर में घुसती नहीं है। तो दैट इज द रीज़न आप सैडल स्टे लगाते हो। सो बैग वगैरह ये सब पकड़ के
लगभग 7 to 8 thousand रुपीज आपको ये ऐड करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद आते हैं फॉग लैम्प। नाइट राइडिंग कर रहे हो, बाइक की लाइट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वैसे फॉग लैम्प की ज़रूरत है नहीं, पर अभी लगाने होंगे तो लगाओ, ये ऑप्शनल है। 2000 to 5000 रुपीज़ तक आपको अच्छे फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे मार्केट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विच विल द बैश प्लेट। बैश प्लेट आता है, नीचे लोहे का होता है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। वो अराउंड 4000 to 5000 का आता है, अच्छे क्वालिटी का। रेडिएटर ग्रिल होता है जो कि रेडिएटर के ऊपर लगता है। एंड जब भी आप रास्तों पे चलते हो तो स्टोन्स वगैरह रेडिएटर पे लगते हैं। इसका रेडिएटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा रिस्की माहौल हो जाता है, जिसके वजह से आप रेडिएटर ग्रिल लगाते हो, वो आपको अराउंड 2000 to 3000 रुपीज़ का पड़ेगा। है टैंक बैग, तो टैंक बैग आपके टैंक के ऊपर रहेगा, छोटे मोटे वॉलेट वगैरह सब निकालने के लिए आपको एक्सेसिबल रहेगा, तो वो ऑप्शनल है, वो आप लगा सकते हो। वो अराउंड 3-4-5,000 के आसपास आपको मिलता है। इसी के साथ अपने सारे एक्सेसरीज खत्म होते हैं। बाद में भी इसमें इतने सारे ऑप्शन है, जीएस में आपको हर तरह की एक्सेसरीज इसके लिए मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट में इस बाइक के एक्सेसरीज नहीं है, बट इस बाइक के एक्सेसरीज जो है कंपेयर करोगे ना, तो KTM एडवेंचर 390 का क्रैश गार्ड आपको झाना का मिलता है लगभग 5000 रुपीज़ के आसपास, 5 to 5500, ऐसा ही मैंने प्राइस चेक किया था। झाना का सेम आपको BMW का क्रैश गार्ड मिलेगा लगभग 14 to 15,000 रुपीज़। तो ये ब्रांड वैल्यू के वजह से प्राइसिंग कितना हाइप हो जाता है ये भी नोटिस कर लो। एंड ये सब चीज़ें का एक एस्टिमेट अमाउंट आपको 30 to 40,000 रुपीज़ तक आपको इस पे लोड करेंगे तो ये अमाउंट आपकी आएगी, ये सब एक्सेसरीज आपकी आएगी। बट इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये आपको मैंडेटरी ये लगाना है, बट एक आपको सब रफ आइडिया दे के रखा है कि इतना इतना प्राइसिंग होता है। आपको जो भी इसमें से लगाना होगा वो आप साइड में कर लो, वो अमाउंट आप अपने दिमाग में डाल दो। बिकॉज मैं तो अभी ये सारी लगाने की सोच रहा हूँ, बट स्टेप बाय स्टेप ही लगाऊंगा, इतना पैसा है नहीं भाई, अभी बाइक में काफी ज्यादा पैसा घुस गया। तो इसी के साथ अपनी एक्सेसरीज के सारी भी लिस्ट है वो कंप्लीट होती है। एंड अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे ख्याल से आप क्रैश गार्ड, विंडशील्ड और एक टॉप बॉक्स आप कंपलसरी लगाइए। टॉप बॉक्स आपको मिल जाएगा आराम से 5000 रुपीज़ तक, आराम से मिल जाएगा कोई भी अच्छा ब्रांड का। क्रैश गार्ड आप अच्छी तरीके से रिसर्च करोगे तो आपको एकदम अफोर्डेबल प्राइजेस पे मिलेंगे, वो भी बेस्ट क्वालिटी। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो पहले ज़रूर देखना। एंड अगर आपको क्रैश गार्ड खरीदने हैं तो वो वन ऑफ द बेस्ट क्रैश गार्ड है, उसको भी आप कंसिडर करिए। बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके ही मैंने ये चीज़ ऑर्डर की है एंड इतने प्राइस में मुझे मिली है। आप भी वो प्राइस सुन के डेफिनेटली शॉक हो जाओगे, और अगर आप मेरे थ्रू जाओगे तो ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, सो सेकेंड इज कि विंडशील्ड आप लगाइए। बिकॉज आप ऐसा नहीं है कि ये बाइक लेके आप सिटी में, आर की बात अलग है, आर का मैं अभी बाजू में रख रहा हूँ, ये सब जीएस के बारे में शुरू है। तो आप ये सिटी के बाहर लेके तो जाओगे, इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट आएगा, तो विंड ब्लास्ट से आपके पूरी गर्दन, वो हेलमेट का वेट, वो पूरा ये नेक एरिया पूरा जाम हो जाएगा। तो इसी के साथ अपनी ये वीडियो का ये पार्ट कंप्लीट होता है। आर का तो एकदम लिमिटेड ऑप्शन है, वो सिर्फ क्रैश गार्ड वगैरह है। इसमें मैक्स आपके 10,000 रुपये घुसेंगे, मैक्स टू मैक्स, अगर आप उस पर एक्सेसरीज डाल रहे हो। और जीएस में आप जितना भी लगाओ आपको कम ही लगेगा। ओके, सो ये पार्ट होता है खत्म। अभी आता है अपना पर्सनल रिव्यू के बारे में। तो अभी रिव्यू ऐसा है गाइस कि अभी मैं रहता हूँ नासिक, मेरी बाइक मैंने ली है पुणे से। तो मैंने बाइक लिया था लगभग 8 जुलाई को। एंड लेने के बाद अब तक मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है वैसे तो। बट नासिक में इसका शोरूम नहीं है, नासिक में कोई सर्विस नहीं है। और जब आप इसको रियल लाइफ में चलाते हो, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बाइक है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है ऑब्वियसली। तो ऐसा है कि आपके मन में हमेशा डर रहता है कि भाई बाइक नहीं गिरनी चाहिए, इसका सर्विस नहीं हो पाएगा यहाँ पे, या इसके पार्ट्स नहीं। BMW इज एक्सपेंसिव एज यू नो। तो यही चीज़ें ध्यान में रखिए एंड ये बाइक लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बाइक है। अगर आपको ये सब चीज़ें अभी से मालूम होगी तो मुझे लगता है आपकी ज़्यादा मदद हो पाएगी। बिकॉज एक बार आपने बाइक ले ली और ये सब चीज़ें आप
बाद में जब देखने जाओगे ये सब कॉस्टिंग देख के आपको बहुत ज़्यादा हाई लगेगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, आप अपना राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए मैंने ये वीडियो खास आपके लिए बनाई कि आप अपना राइट डिसीजन ले पाओ, आप अपने मन को ऑब्वियसली कन्विंस कर पाओ कि ये सब बाइक आगे जाके होने वाला है। एक मेन पॉइंट, माइलेज कितना देती है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बाइक मुझे 20 to 25 के आसपास एवरेज दे रही है, बिकॉज अभी तक उसकी फर्स्ट सर्विसिंग हुई नहीं है। मेरा 2 बार मैंने टैंक फुल करवाया अब तक एंड लगभग 400-500 किलोमीटर्स हो गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अराउंड 20 to 25 का एवरेज है, बट टाइम के साथ जैसे कि फर्स्ट सर्विस हो जाएगी ये एवरेज जाके लगभग 30 तक आ जाएगा। एंड डोंट वरी गाइस, मैं तो ऑब्वियसली वो वीडियो बनाऊंगा ही 1 लीटर माइलेज टेस्ट, जैसा कि मैंने आप KTM के बारे में बनाया। ये वीडियो डेफिनेटली देखना। अगली वीडियो में मैं सारे जो भी छोटे मोटे एक्सेसरीज है और मैंने अपना क्रैश गार्ड का डिब्बा इधर ही नीचे गिरा है, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये अपने बाइक में इंस्टॉल करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट साइनिंग ऑफ गणेश, लिव फ्री, बाय।